सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे सभी वीडियो में आपको दो प्रकार के ज्ञान प्राप्त होते हैं। पहला ज्ञान भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार और दूसरा आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान। मित्रों, आज के वीडियो में हम 6 तरीके जानेंगे या 6 आयुर्वेदिक अद्भुत औषधि के बारे में जानेंगे जो हमारे लीवर को स्ट्रांग बनाता है, हमारे लीवर की सुरक्षा करता है बिना किसी साइड इफेक्ट के। ये 6 अद्भुत औषधि कौन सी है, आयुर्वेद के अनुसार इसे हमें कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, कैसे इनका सेवन करना है, इनका साइड इफेक्ट क्या है, इसके क्या क्या फायदे हैं। दोस्तों, ये 6 औषधियाँ जो है हमारे लीवर को स्ट्रांग बनाती हैं, हमारे लीवर की सुरक्षा करती हैं। अगर हमारे लीवर में कोई कमी है, उस कमी को भी ये दूर करती है। तो ये 6 औषधि के बारे में हम जानेंगे दोस्तों, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। हमारा लीवर बीमार क्यों पड़ता है, लीवर हमारा खराब क्यों होता है। दोस्तों, हमारे शरीर का ये जो लीवर है सबसे शक्तिशाली होता है। आयुर्वेद में कहा गया है, अगर आपका लीवर 90% तक खराब हो गया है तो भी ये स्वतः बिना दवा के अपने आप ठीक होने की इसके अंदर शक्तियां होती हैं। बस आपको कुछ परहेज करना है, कुछ चीजों का सेवन नहीं करना है। जब आपका लगे कि आपको भूख नहीं लग रही है, आपको कुछ ऐसी बीमारियां हो गई लीवर से संबंधित, तुरंत खाने पे आप ध्यान दीजिए। एक एक कारण को खोजिए। हमने क्या खाया एक हफ्ते के अंदर, हमने एक महीने के अंदर क्या खाया, क्या खाने से हमारा लीवर कमजोर हुआ, एक एक करके उन कारण को हटा दीजिए। दोस्तों, थोड़ा सा हम प्रकाश डाल लेते हैं लीवर खराब होने के कारणों पर। दोस्तों, आज जो भी चीजें हम खा रहे हैं वो दोस्तों रासायनिक खादों से उत्पादित किया जाता है। उसके साथ साथ इन्हें सुरक्षित रखने के लिए कुछ पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक चीजों का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, जब हम बाहर की चीजें खाते हैं, उन्हें और स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें कुछ ऐसे मसालों का सेवन होता है कि जो कि मात्रा में नहीं होते और घटिया तेलों का यूज होता है। ऊपर से दोस्तों 1 महीने 2 महीने 3 महीने जो उसकी एक्सपायरी पड़ी होती है। तो यही चीजें हैं, इन्हें बना करके मशीन द्वारा प्रोसीजर करके बना करके 6 महीने 1 साल के लिए एक्सपायर डाला जाता है। जैसे बिस्किट हुआ, बना किससे है, मैदे से, चीनी से, रिफाइन में छाना गया है। हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले गए हैं, आर्टिफिशियल कलर डाला गया है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें जब आप खाते हैं तो जाके इसके जो वेस्ट पदार्थ है हमारे लीवर में, आंतों में जमा होते हैं और ये बीमार बना देते हैं। जैसे धूम्रपान आप कर रहे हैं, अल्कोहल का प्रयोग कर रहे हैं। दोस्तों, ये सारी चीजें क्या है, बाहर की आइसक्रीम खा रहे हैं, बाहर के पकौड़े खा रहे हैं, बाहर के समोसे खा रहे हैं, तली भुनी चीजें जो रिफाइन में छानी गई है, वो भी दोस्तों दुकानदार अपने प्रॉफिट के चक्कर में घटिया चीजों का प्रयोग करता है। तो जब ये सारी चीजें आप खाएंगे तो कहाँ जाएगा, आपके पेट में जाएगा। तो क्या होगा, लीवर खराब नहीं होगा दोस्तों, लीवर खराब नहीं, खराब होगा। तो ये आपका लीवर है, ये आपका शरीर है, इसकी सुरक्षा आप खुद करिए मित्रों। तो जितनी भी बाहर की चीजें इन्हें अवॉइड करिए। इसके स्थान पर आपको दोस्तों कहीं बाहर जा रहे हैं, अब आपके सामने ऑप्शन नहीं खाने का, तो नहीं कुछ है दोस्तों, आप केला लेके खा लीजिए, अमरूद लेके खा लीजिए, आप सेब लेके खा लीजिए, जो आपके पास बजट है तमाम तरह के फल है वो लेके खा लीजिए। नहीं कुछ आपको मिल रहा है, भुना हुआ चना ले लीजिए, भुनी हुई मूंगफली ले लीजिए, कच्ची मूंगफली लेके खा लीजिए। नेचुरल चीजें खाने का प्रयास करिए और जो नुकसान ना करते हो, तो इन चीजों का आप सेवन करिए। नहीं हो रहा है तो घर से निकलने के पहले वो व्यवस्था कर लीजिए। हम घर के बाहर जा रहे हैं, कुछ ऐसे बीन्स ले लीजिए, इन्हें भिगो लीजिए, इनका खाने का प्रयास करिए, घर से कुछ बना के लेके जाइए। तो दोस्तों, ये बाहर की चीजें आपको छोड़ना पड़ेगा, चाहे अल्कोहल हुआ, चाहे चिप्स हुआ, बर्गर हुआ, पिज्जा हुआ, ये सारी चीजें आप अवॉइड करिए। ये सारी चीजें हमारे आंतों को परेशान करती है। इसके साथ साथ दोस्तों अपने खाने में कुछ बदलाव करिए। जैसे समय से खाइए, खाना जब भी खाइए उसे 32 बार चबा चबा के खाइए। क्योंकि हमारे शरीर में दो ही पाचन तंत्र है, पहला लीवर,
पहला दोस्तों आपका मुंह है, पहला आपका मुंह है जहाँ पे 80% आपका खाना पचता है, उसके बाद 20% आपके लीवर में पचता है। तो इसीलिए जब भी खाइए 32 बार खाने को चबा चबा के खाइए। जितनी बार इसे चबा चबा के खाएंगे दोस्तों, ये मुंह से लार निकलती है, सलाइवा निकलती है, यही खाने को पचाती है। इसलिए जब भी खाइए 32 बार चबा चबा के खाइए। खाना हमेशा बैठ करके खाइए, सात्विक मन से खाइए, ध्यान से खाना खाइए। रात का खाना हल्का खाइए, नाम मात्र खाइए, हो सके तो सूर्य डूबने के पहले खा लीजिए। और दोस्तों आपके शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है तभी हमारा शरीर बीमार पड़ता है। और वात पित्त कफ बढ़ता क्यों है? ये जो बाहर की तली भुनी जितनी चीजें हम खाते हैं हमारे शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ाते हैं। कोई भी ठंडा पदार्थ आप मत लीजिए। अब इसके साथ साथ आप अपने शरीर की कुछ एक्टिविटी को बढ़ाइए, योगा करिए, प्राणायाम करिए। योगा प्राणायाम दोस्तों मॉर्निंग वॉक जब आप करते हैं तो इससे आपके जो अंदर के आर्गन है इनके मूवमेंट होता है, इनकी एक्सरसाइज होती है। और जब इनकी एक्सरसाइज होती है तो शरीर में एक्टिविटी बढ़ती है। इसके लिए एक समय निर्धारित कर लीजिए, मैं 2 घंटे डेली अपने शरीर के लिए निकालूंगा, योगा के लिए निकालूंगा, मेडिटेशन के लिए निकालूंगा। और ये 2 घंटे का समय कौन सा है? सबसे उचित और सबसे अच्छा समय है सुबह का। मॉर्निंग में हमारा पूरा शरीर स्थिर रहता है, पूरे टेंशन नहीं रहती दोस्तों। तो सुबह का समय आप निर्धारित कर लीजिए। आप जब सुबह सुबह एक्टिव रहेंगे तो पूरा दिन आप एक्टिव रहेंगे। इसलिए प्रयास करिए 5 बजे उठने का। उठने के बाद तुरंत दोस्तों आप फ्रेश हो जाइए। अगर आपको लगता है कि आपको गैस कब्ज एसिडिटी की शिकायत है, 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए, फ्रेश होकर निकल जाइए मॉर्निंग वॉक। अब ये 2 घंटे आप डिस्कनेक्ट हो जाइए अपने परिवार से, डिस्कनेक्ट हो जाइए मोबाइल यार दोस्तों से, सिर्फ अपने आप में खो जाइए। और आपके सिर्फ ध्यान होना चाहिए आपके मॉर्निंग वॉक पे 5 से 6 किलोमीटर। इसे आधे घंटे में कवर करिए, नंगे पांव, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो। उसके बाद 2 योगा आपको जरूर करना है, कंटिन्यू 2 योगा। इस 2 योगा को कभी मिस मत करना। पहला है नाड़ी शोधन, जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं, आधे घंटे कंटिन्यू डेली करना है और ध्यान से करना है। और दूसरा है दोस्तों अनुलोम कपालभाति, 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट और 15 आधे घंटे यानी 45 मिनट 2 योगा में आपको डेली देना है। यही 2 योगा आपके शरीर को हमेशा स्वस्थ व निरोग बना के रखेगी। अब जब योगा ये हो जाए दोस्तों आपके पास और समय है, और उसी में कुछ और करिए, जैसे शीर्षासन, वज्रासन, सूर्य प्राणायाम। और जब ये सारी योगा हो जाए तो लास्ट में आपको 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव देना है। इतना ही करके आप अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। और हमेशा याद रखना, आपके शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है इसे कभी बढ़ने मत देना। आप दोस्तों लिखित ले लीजिए, आप कभी बीमार नहीं होंगे। वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें हैं इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियोज हैं, आप दोस्तों देख करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। अब चलिए मित्रों, हम जानते हैं वो 6 अद्भुत आयुर्वेदिक औषधि के बारे में। इनमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, इनका हमें कब सेवन करना है, कैसे सेवन करना है, एक एक करके हम दोस्तों जानते हैं। पहली चीज है दोस्तों जो सबसे शक्तिशाली, सबसे अच्छी आपके लीवर के, आपके शरीर की सुरक्षा के लिए, वो है दोस्तों भूमि आंवला। आंवला 2 होता है, एक भूमि आंवला, एक आंवला। तो यहाँ पे पहले जानते हैं हम भूमि आंवला के बारे में। भूमि आंवला में पाया जाता है दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, मैग्नीशियम, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, कैल्शियम, एंटी इंफ्लामेटरी जैसे तत्व पाए जाते हैं भूमि आंवला में। अब इसका हमें कैसे सेवन करना दोस्तों, आपको भूमि आंवला का चूर्ण पंसारी के यहाँ से मिल जाएगा, आयुर्वेदिक दुकानों पे भी मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारी कंपनियों का भूमि आंवला चूर्ण भी आता है, भूमि आंवला रस भी आता है। तो भूमि आंवला चूर्ण आपको कैसे लेना दोस्तों, एक चम्मच लेना है, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को लेना है। खाना खाने के बाद, खाना खाने के 1 घंटे बाद इसे ले लीजिए गुनगुने पानी के साथ। कितना दिन लेना है? 21 दिन आप ले लीजिए। 21 दिन में आपके लीवर को स्ट्रांग बनाएगा, लीवर को डिटॉक्स कर देगा। इसका मित्रों रस भी आता है,
इसका रस भी आता है। तो रस कितना लेना है, 10 ml से 20 ml आप इसे ले सकते हैं। किसी अच्छी कंपनी का रस भी आप परचेज कर सकते हैं। इसे कब लेना है, सुबह शाम खाना खाने के बाद लेना है। 21 दिन ले लीजिए, 21 दिन ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके लीवर में खराबी है, भूख नहीं लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आंखों में पीलापन है, ऐसी कोई आपको शिकायत लग रही है, तो दोस्तों 3 महीने इसे कंटिन्यू ले लीजिए। 3 महीने बाद इसे बंद कर दीजिए। और दोस्तों उसके बाद दूसरा चीज जो है, सबसे शक्तिशाली, सबसे अद्भुत चीज है, वो त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, फाइबर, आयरन, साइपोनिन, सल्फर, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, पॉलीफेनोल, फ्लेवोनॉइड्स, टैनिन, एंटी इंफ्लेमेटरी, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। त्रिफला चूर्ण दोस्तों बहुत ही अद्भुत चीज है। त्रिफला चूर्ण का सेवन हमें कैसे करना है, आपको लेना है 1 गिलास गाय का दूध। गाय का दूध मिल जाए या भैंस का दूध, लेकिन गाय का दूध अति उत्तम है। लेकिन पैकेट का दूध नहीं चाहिए, आपके घर का दूध चाहिए। दोस्तों ने ये दूध ना हो तो 1 गिलास गुनगुना पानी आप ले लीजिए। उसी के साथ 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को रात में सोते समय आपको लेना है। रात में सोते समय खाना खाने के 1 घंटे के बाद लेना है, और इसे लेने के 1 घंटे के बाद आपको सोना है। इसके क्या क्या बेनिफिट है दोस्तों, ये गैस, कब्ज, एसिडिटी को भी दूर करेगा, आपके पाचन तंत्र को हमेशा स्ट्रांग बना के रखे। कितना दिन ले सकते हैं, वैसे तो दोस्तों इसे लाइफ टाइम ले सकते हैं, लेकिन वो अलग अलग तरीके हैं। लेकिन अगर इस तरीके से आप ले रहे हैं तो 21 दिन ले लीजिए। 21 दिन में आपकी गैस, कब्ज, एसिडिटी दूर हो जाएगी। फिर भी आपको लगता है और लेना है तो आप 3 महीने कंटिन्यू ले लीजिए। 3 महीने कंटिन्यू ले लीजिए। 3 महीने के बाद आपको बंद कर देना है। 1 महीने, 2 महीने, फिर इसके बाद आपको लगे कि आपके लीवर में कोई खराबी है, आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी की शिकायत है, तो आप फिर कंटिन्यू कर दिए। लेकिन बीच में छोड़ छोड़ के कोई दवा, आयुर्वेद यही कहता है लगातार हमें कंटिन्यू नहीं लेना है, चाहे एलोपैथ हो चाहे आयुर्वेद हो, वो आप अपने डॉक्टर की सलाह से। अगली चीज है दोस्तों, वो है आंवला। देखा हमने बताया, एक भूमि आंवला और एक आंवला होता है। भूमि आंवला में छोटे छोटे फल होते हैं दोस्तों, आपके घर के आसपास भी पाए जाते हैं, और ये बड़ा वाला आंवला बड़ा होता है। तो दोस्तों ये भी आंवला हमारे लिए अमृत के समान है। दोनों टाइप के आंवले हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे लीवर के लिए अमृत से भी बढ़कर है। दोस्तों बड़े वाले आंवले में क्या क्या पाया जाता है, इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, फाइबर, आयरन, साइपोनिट, फ्लेवोनाइट, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों इसका सेवन सबसे बेस्ट तरीका है, रोज सुबह 2 से 3 आंवला आप खाली पेट खाइए। खाली पेट खा लीजिए, बस इतना ध्यान देना है 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। ये आपके लीवर को, आपकी आंतों को, गैस, एसिडिटी को दोस्तों पूरा दूर कर देगा। सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप नहीं खा पा रहे हैं, आपके मुंह में दांत नहीं है, कोई इसी को खट्टा लगता है, नहीं खा पाते, कोई बात नहीं दोस्तों, इसका जूस निकाल के आप ले सकते हैं। जूस निकाल के 10 ml से 20 ml या आप अपने घर पे डेली जूस निकालिए। जूस खरीदने की जरूरत नहीं, सबसे बेस्ट है आप मिक्सर लीजिए, बस उसमें जूस बना लीजिए। नहीं कुछ ऐसे कर पा रहे हैं दोस्तों, इसकी चटनी बना के आप खा लीजिए। चटनी बना के खाने के साथ खा सकते हैं, कैसे भी खा सकते हैं। आपको 2 से 3 आंवला डेली लेना है। आंवला तो दोस्तों इसे कई तरीके से लिया जाता है, मुरब्बा बना करके, इसका चूर्ण बना करके, आंवले का कैप्सूल भी आता है, लेकिन टैबलेट भी आता है। ज्यादा से ज्यादा हमें नेचुरल तरीके से प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए। तो नेचुरल तरीका यही है दोस्तों। आज के समय में तो आंवला 12 मास ही कुछ होते हैं, हमेशा हमें मिलता है, साल के 12 महीने मिलता है। लेकिन इसका जो सीजन होता है दोस्तों, सीजन है जुलाई अगस्त से नया आंवला आना शुरू होता है, और हमें जनवरी तक नया आंवला ताजा मिलता है। तो इसका सेवन अगर हम 5-6 महीने कर लेते हैं, तो हमारा जो अगला 5-6 महीने वो स्वस्थ व निरोग बना रहेगा, हमारा लीवर हमेशा स्ट्रांग बना रहेगा। तो आंवले का आप सेवन कर सकते हैं। अगली आयुर्वेद की सबसे अच्छी औषधि है दोस्तों, जो हमारे लीवर को स्ट्रांग बनाती है, वो है गिलोय। गिलोय में क्या क्या पाया जाता है, गिलोय में क्यूनोस, फ्लेवोनाइड्स, कुमेरिन्स, पॉलीफेनोल्स, टैनिन, अल्फालोइड्स, लैक्टिक, पॉलीपेप्टाइड, ग्लाइकोसाइड, सैपोनिन जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो कि हमारे लीवर को स्ट्रांग बनाते हैं, लीवर की बीमारियों को दूर करते हैं। तो गिलोय का चूर्ण हम कैसे ले सकते हैं दोस्तों, आपको लेना है गिलोय का चूर्ण, मार्केट में मिल जाएगा, पंसारी के यहाँ मिल जाएगा। गिलोय का रस भी मिलता है और गिलोय का टैबलेट भी मिलता है।
तो ये सारी चीज़ें आपको मिलता है, आप ले सकते हैं। तो अगर आपको गिलोय का चूर्ण लेना है, 1 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद, 1 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद गुनगुने पानी के साथ आप ले लीजिए। 21 दिन ले लीजिए, लीवर की समस्या दूर हो जाएगी। अगर आपको फिर लग रहा है कि नहीं, तो कंटिन्यू इसे आप 3 महीने ले सकते हैं, 21 दिन या 3 महीने। इसके बाद आप स्किप कर देना, फिर बाद में जैसे भी आपको लीवर हो वो कंडीशन के हिसाब से आप ले सकते हैं। अगर इस गिलोय का रस ले रहे हैं 10 ml से 20 ml आप ले सकते हैं सुबह शाम दोस्तों। और गिलोय का टैबलेट ले रहे हैं तो 2-2 टैबलेट सुबह शाम ले सकते हैं। तो दोस्तों ये है गिलोय का महत्व। अगली चीज है दोस्तों, है पुनर्वा। पुनर्वा में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अल्फा लाइट, ग्लाइकोसाइड, फ्लेवोनाइड्स, टैनिन, सैपोनिन, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन ए, एंटीऑक्सीडेंट। ये पुनर्वा का कैसे सेवन करना चाहिए दोस्तों? पुनर्वा का आपको चूर्ण मिल जाएगा, कैप्सूल मिलता है, सिरप मिलता है, किसी भी फॉर्म में ले लीजिए दोस्तों। यहाँ पे हम चूर्ण जानते हैं, पुनर्वा चूर्ण सबसे बढ़िया रहेगा नेचुरल तरीके से, जिसमें कोई प्रोसीजर नहीं होता है दोस्तों। आपको आधा आधा चम्मच पुनर्वा चूर्ण को सुबह शाम खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद आप इसे ले सकते हैं, नॉर्मल पानी से, रूम टेम्परेचर पानी से, सबसे बेस्ट है। अगर इसका आप कैप्सूल ले रहे हैं तो 1-1 कैप्सूल सुबह शाम। अगर आप सिरप ले रहे हैं तो 10 ml सुबह शाम आप ले सकते हैं। कितना दिन तक? 21 दिन लेंगे, आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। फिर भी आपको लगता है कुछ समस्याएं बची है, तो कंटिन्यू से 3 महीने कर दीजिए। 3 महीने से ज़्यादा नहीं लेना है। 3 महीने से ज़्यादा अगर आपको लेना है तो आपके आसपास जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं दोस्तों, उनसे संपर्क कर लीजिए। आप अपनी कंडीशन समझ लीजिए, सबसे बेटर रहेगा। अगला चीज दोस्तों है जो नींबू। नींबू में दोस्तों विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, आयरन, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, फास्फोरस, क्लोरीन, फ्लेवोनाइड्स जैसे तत्व पाए जाते हैं दोस्तों। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं ये दोस्तों हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाते हैं, हमारे पाचन तंत्र को इम्प्रूव करते हैं। तो नींबू सबसे अच्छा विकल्प है, जैसे हमने आंवला बताया। तो नींबू का सेवन हमें जरूर करना चाहिए। नींबू का सेवन हम कैसे करें? नींबू की चाय पीते हैं या नींबू कुछ लोग दाल में डाल के खाते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों, आप गुनगुना पानी के साथ, आप जब भी गुनगुने पानी के साथ नींबू को लेना दोस्तों, मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही लेना। जब भी आप कोई भी खट्टी चीज का प्रयोग करें, कांच के बर्तन या मिट्टी के बर्तन में ही प्रयोग करें, क्योंकि जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं, विटामिन सी जिसमें होता है दोस्तों, एक खट्टा के पन की वजह से जिस बार दूसरे बर्तन में आप यूज करेंगे तो उसके कुछ न कुछ तत्व अपनी तरफ खींच लेता है। इसलिए प्रयास करिए मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही प्रयोग कर। दोस्तों आप नींबू पानी, गर्म नींबू पानी का प्रयोग कर सकते हैं, इसे सुबह खाली पेट प्रयोग कर सकते हैं, या दोस्तों दिन में कभी भी एक बार इसका सेवन आप कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका और बड़ा सस्ता भी मिलता है। तो दोस्तों एक नींबू एक दिन में हमें लेना चाहिए, बहुत ज्यादा कोई भी मात्रा, एक लिमिट लेना चाहिए। कितने लोग हैं 3-3 4-4 नींबू नहीं, एक नींबू एक दिन, उसे बस कंटिन्यू रखिए। इसे आप हमेशा ले सकते हैं, कोई इसका वो नहीं है, ये नहीं कितने दिन लेंगे आप छोड़ दीजिए इतने दिन, इसे आप हमेशा ले सकते हैं। आंवला को आप हमेशा ले सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिसे आप कंटिन्यू बराबर ले सकते हैं दोस्तों। इससे संबंधित आपको स्वास्थ्य से संबंधित इसी तरह की और जानकारी चाहिए तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, वो जानकारी हम आपको पहुंचा देंगे। आयुर्वेद के अनुसार सही मात्रा सही समय यूज करना दोस्तों। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, जब भी आपको कुछ हो सबसे पहले आप आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करिए। इसके लिए आपके आसपास कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हो उनसे संपर्क कर लीजिए। ये दवा सेफ सुरक्षित है, होम्योपैथ भी सेफ सुरक्षित है। इनका सेवन आप करिए, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।